अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। टुडे फिज़िक्स लेक्चर कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। कल हमने एक्विलिब्रियम का लास्ट वर्किंग डे में एक्विलिब्रियम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो किसी भी बॉडी के एक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशंस हैं जिनको हम इसी तरह नाम देते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। अगर किसी भी बॉडी पर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होती हैं तो हम कहते हैं ये बॉडी एक्विलिब्रियम में है, और अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम क्या कहते हैं, ये एक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, फर्स्ट कंडीशन जो है एक्विलिब्रियम की, उसको फुलफिल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि किसी भी बॉडी पर जो सारी की सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम ज़ीरो हो, यानी जितने न्यूटन की फोर्स जो है वो लेफ़्ट से है उतने न्यूटन की ऑपोजिट साइड फ्रॉम राइट, जितनी नीचे से है उतनी ऊपर से, यानी सारी की सारी फोर्सेस एक दूसरे के असर को ज़ायल कर दें, एक दूसरे का इफ़ेक्ट जो है उसको टोटल में ज़ीरो कर दें, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम फुलफिल हो गई है। ओके एक चीज़ को आपने मिस नहीं करना, बच्चे मोस्टली लिख देते हैं कि टोटल फोर्स इज़ ज़ीरो। बच्चे फोर्स ज़ीरो नहीं है बल्कि फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो है। ऐसा नहीं है कि उस बॉडी पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि अर्थ पर ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जिस पे हम कहें कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ऑब्वियसली हर बॉडी पर आपके पास ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम क्या कहती है कि अगर हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस हैं, लेट्स सपोज n फोर्सेस हैं, तो हम कहते हैं F1 F2 F3 प्लस सो ऑन टिल द Fn विल बी इक्वल टू ज़ीरो। या इस पूरे को आपकी बुक में शो करवाया गया है समीशन F इज़ इक्वल टू ज़ीरो या सिग्मा F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। समीशन बच्चे हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हों और हम सबको सम करके इकट्ठा करके लिखें, उसको हम कहते हैं सिग्मा। उसको जिस लेटर से शो करवाते हैं वो मैंने सामने आपके बॉक्स में रिप्रेजेंट करवाया है, सिग्मा F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको ऐसे पढ़ेंगे, सिग्मा आपके पास एक ग्रीक लेटर है और इसको समीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिग्मा F का मतलब है बहुत सारी फोर्सेस हैं उन सब का सम किया और वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है बच्चे, अगर इसी को हम दूसरी तरह से एलेबोरेट करें तो वो किस तरह से रहेगा कि आपके पास अगर हम टू डायमेंशन की बात करें, कोई भी बॉडी है उसमें x एक्सिस है और उसमें y एक्सिस है, तो आपके पास अगर सारे के सारे x एक्सिस पर लगने वाली फोर्सेस का सम भी ज़ीरो हो और y एक्सिस पर लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस का सम भी ज़ीरो हो, तब हम कह सकेंगे कि ये बॉडी जो है ये एक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। उसे भी रिप्रेजेंट करवाने के लिए सेम वैसे ही जैसे लास्ट हमने किया F1 F2 F3 Fn का सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, यहाँ हम उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में ले आएंगे, वो जनरलाइज फॉर्म थी, ये स्पेसिफिक फॉर्म है। पहले वाली के अंदर हम F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fnx तक लेके जाएंगे, सेकंड वाली के अंदर हम x की जगह वहाँ ही y रिप्लेस कर देंगे। इन दोनों कंडीशंस का मतलब क्या है कि सिग्मा ऑफ Fx भी ज़ीरो है और सिग्मा ऑफ Fy भी ज़ीरो है, यानी कि Fx का सम भी ज़ीरो है, Fy का सम भी ज़ीरो है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास ना ही तो x एक्सिस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है और ना ही y एक्सिस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, तो बॉडी पर ना ही तो x एक्सिस के लॉन्ग कोई मोशन होगी ना y एक्सिस के लॉन्ग कोई मोशन होगी। इट मीन्स कि बॉडी आपके पास रेस्ट में रहेगी, और जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने 4 एग्जांपल्स पढ़ी थी, उनमें भी पहली एग्जांपल यही थी कि बुक लेइंग ऑन अ टेबल। आपके पास बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी है, उसके ऊपर हर तरफ से हवा का दबाव बराबर पड़ रहा है और ज़मीन उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है उतना ही पुश ऊपर की तरफ जो है वो टेबल उसे लगा रहा है। सारी की सारी फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, टोटल सम जो है वो ज़ीरो है। सो बुक लेइंग ऑन टेबल आपके पास एग्जाम्पल हो गई फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम के फुलफिल होने की। दूसरी है इसके अंदर पैराट्रूपर। बच्चे पैराट्रूपर वो जो आपके पास हवा के ज़रिए नीचे आराम से उतरने के लिए एक बैलून इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं पैराट्रूपर। पैराट्रूपर अगर आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि ऊपर से नीचे आते वक्त बहुत स्लोली मूव करता है और आहिस्ता आहिस्ता कोई भी इंसान जो उसके अंदर सवार है वो ज़मीन पर लैंड कर जाता है। वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी का यहाँ वर्ड यूज़ किया है, टर्मिनल वेलोसिटी भी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही कहते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम उसके लिए भी कहेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम फुल
फुलफिल हो गई है। ये था आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आपने डेफिनेशन करनी है और इसका एक फाइनल रिलेशन करना है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस लॉन्ग में आ जाती हैं कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब इट्स कंडीशंस, तो आपने इसकी डेफिनेशन, इसके लिए समीशन एफ इज़ इक्वल टू 0, इसके दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और देन आपने इसकी एग्जाम्पल्स देनी है। थैंक यू सो मच।